हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजेश दुबे फ्रॉम नेशनल कोचिंग सेंटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाउ टू टेल द टाइम बताया था कि किस तरह से किसी व्यक्ति से समय इंग्लिश में पूछें और कोई पूछे तो हम समय कैसे बताएं। आशा है आपने उसको सीखा होगा। और आज अब इस नए वीडियो में मैं आपको अनुमति लेने बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हम लोग 10 तरीके से अनुमति कैसे लें। अभी तक आप शायद 1, 2, 3, 4 जानते होंगे, लेकिन आज से आप 10 तरीके से अनुमति लेने सीख जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लेते हैं 10 तरीके से अनुमति। नंबर 1, मे आई कम इन। नंबर 2, कैन आई कम इन। नंबर 3, कुड आई कम इन। नंबर 4, माइट आई कम इन। नंबर 5, डू यू माइंड माई कमिंग इन। नंबर 6, डू यू माइंड इफ आई कम इन। नंबर 7, वुड यू माइंड इफ आई केम इन। नंबर 8, आई मे बी allowed to come in. Number 9, I may be permitted to come in. Number 10, I may be given permission to come in। अब देखते हैं, यहाँ हम लोग ने 10 तरह से परमिशन देखा। अब एक एक की हिंदी आप देखिए। आई मे बी कम इन, और आई कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, माइट आई कम इन। इन चारों की हिंदी होगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये चारों की हिंदी हो गई। अब ये पांचवा की हिंदी होगी, क्या मेरा अंदर आना आपको बुरा लगता है। क्या मेरा अंदर आना आपको बुरा लगता है, या फिर इसका हिंदी ऐसे भी हो सकता है कि क्या मेरा अंदर आना आप बुरा मानेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट, डू यू माइंड इफ आई कम इन और वुड यू माइंड इफ आई केम इन। दोनों की हिंदी होती है, यदि मैं अंदर आऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे। यदि मैं अंदर आऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे। अब आप देखिए, इन दोनों की हिंदी हो गई, डू यू माइंड इफ आई कम इन, वुड यू माइंड इफ आई केम इन। यदि मैं अंदर आऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, ये जो 3 हैं, ये 3, आई मे बी अलाउड टू कम इन, आई मे बी परमिटेड टू कम इन एंड आई मे बी गिवन परमिशन टू कम इन। इन तीनों की हिंदी होगी, मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 तरीके से अनुमति लेना सीखा। और फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इन चारों की हिंदी हो गई। फिर पांचवा है डू यू माइंड माई कमिंग इन, क्या मेरे अंदर आना आपको बुरा लगता है, या क्या आप बुरा मानेंगे, मैं अंदर आऊँ तो क्या आप बुरा मानेंगे। फिर छठवां और सातवां आप देखिए, डू यू माइंड इफ आई कम इन, वुड यू माइंड इफ आई केम इन। इन दोनों की हिंदी होती है यदि मैं अंदर आऊँ तो क्या आप बुरा मानेंगे। इसके बाद स्टूडेंट से 8, 9 और 10 ये तीनों जो परमिशन है ये लिखित के लिए उपयोग किए जाते हैं। आई मे बी अलाउड टू कम इन, आई मे बी परमिटेड टू कम इन, आई मे बी गिवन परमिशन टू कम इन, मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए। जैसे आप कभी ट्रेन का टिकट निकाले होंगे तो जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें दिया रहता है आई मे बी अलाउड टू ट्रेवल फर्स्ट, आई मे बी अलाउ परमिटेड टू ट्रेवल फर्स्ट, या आई मे बी गिवन परमिशन टू ट्रेवल फर्स्ट। तो ये तीनों का प्रयोग अनुमति लेने के लिए ही होता है, लेकिन ये लिखित के लिए होता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एक एक करके बताते हैं। शायद आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अभी देखिए, जैसे पहला है मे आई कम इन, तो इसको हम आंसर कैसे देंगे, यस यू में कम इन, या फिर बोलेंगे नो यू में नॉट कम इन। ठीक इसी तरीके से दूसरा है, अगर हम लोग यहाँ में को हटा दें तो कैन लगा देंगे, कैन हो जाएगा तो वही वैसे हो जाएगा कि कैन आई कम इन, तो क्या हो जाएगा, यस यू कैन कम इन, या फिर नो यू कैन नॉट कम इन। अब अगला देखते हैं, तीसरा कुड आई कम इन, यस यू कुड कम इन, नो you could not come in। चौथा देखते हैं, might I come in, आंसर हो जाएगा yes you might come in, या फिर नेगेटिव में नो यू माइट नॉट कम इन। अभी ये चार तरीके से हम लोगों ने अनुमति लिया और अनुमति दिया, यानी कि जब चाहे हम अनुमति ले सकते हैं और कोई अगर अनुमति ले तो हम उसको अनुमति दे सकते हैं। अब इन चारों के बाद अगला देखते हैं, कभी कभी अनुमति हमसे कोई लेता है, वो निगेटिव में बोलता है, नकारात्मक सेंटेंस बोलता है, तो हम उसको हाँ बोलते हैं और तो वो उसका मतलब ना में ही निकलता है। और निगेटिव में अगर वो परमिशन लेता है, अगर हम उसको ना बोलते हैं तो उसका मतलब हाँ होता है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जैसे कोई बोलता है डू यू माइंड माई कमिंग इन, तो हो जाएगा यस आई माइंड योर कमिंग इन, नो आई डू नॉट माइंड योर कमिंग इन। इसके बाद अगला है डू यू
mind if I come in? Yes, I mind if you come in. No, I do not mind if you come in. सातवां है would you mind if I came in? तो आंसर हो जाएगा यस आई वुड माइंड इफ यू केम इन. नो आई वुड नॉट माइंड इफ यू केम इन. अब हम लोग इसे देख लेते हैं. डू यू माइंड माई कमिंग इन? क्या मेरा अंदर आना आपको बुरा लगता है? तो आंसर हो जाएगा यस आई माइंड योर कमिंग. हाँ, आपका अंदर आना मुझे बुरा लगता है. तो जैसे ही अगला बोले यस आई माइंड, आप गेट के बाहर ही रहिए. नो आई डू नॉट माइंड योर कमिंग, अगर वो बोलता है नहीं आपका अंदर आना मुझे बुरा नहीं लगता है, तो फिर आप अंदर आ सकते हैं. अगला है डू यू माइंड इफ आई कम इन? यदि मैं अंदर आऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे? तो बोलता है यस आई माइंड इफ यू कम इन. हाँ, यदि आप अंदर आएंगे तो मैं बुरा मानूंगा, तो आप मत आइए अंदर. और नो आई डू नॉट माइंड इफ यू कम इन, नहीं, यदि आप अंदर आएंगे तो मैं मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आप अंदर आइए. इसके बाद है आखिरी वुड यू माइंड इफ आई केम इन? यदि मैं अंदर आऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे? यस आई वुड माइंड इफ यू केम इन. हाँ, यदि आप अंदर आएंगे तो मुझे बुरा लगेगा या मैं बुरा मानूंगा. नो आई वुड नॉट माइंड इफ यू केम इन, नहीं, यदि आप अंदर आएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. तो ये आपका 7 तरीके से अनुमति हो गया है. अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं अगला जो लिखित अनुमति लिया जाता है. तो लिखित अनुमति कैसे हम लेते हैं? जैसे नंबर 8 आई मे बी permitted, I may be permitted to come in. तो हो जाएगा you are permitted to come in, या फिर बोलेंगे you are not permitted to come in. I may be permitted to come in, मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए. तो आंसर क्या है? यू आर परमिटेड टू कम इन, आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है. यू आर नॉट परमिटेड टू कम इन, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है. अगला है आई मे बी अलाउड to come in. You are allowed to come in. You are not allowed to come in. अब जैसे यहाँ कोई बोले आई में बी अलाउड टू कम इन, तो इसका भी हिंदी वही है, ऊपर वाला ही, कि मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए. तो आंसर क्या होगा? यू आर अलाउड टू कम इन, आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है. यू आर नॉट अलाउड टू कम इन, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है. एक और है, उसको भी देख लेते हैं. आई मे बी गिवेन permission to come in. I may be given permission to come in. तो आंसर हो जाएगा you are given
परमिशन टू कम इन, या फिर नेगेटिव में यू आर नॉट गिवन परमिशन टू कम इन। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। आई मे बी गिवन परमिशन टू कम इन, मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए। तो यू आर गिवन परमिशन टू कम इन, आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है। यू आर नॉट गिवन परमिशन टू कम इन, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरीके से मैंने आपको 10 तरीके से अनुमति लेना और अनुमति देना भी बताया। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एक सेंटेंस बोला कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ अंदर आने के लिए ही नहीं है, इसका प्रयोग हम कहीं किसी भी अनुमति के लिए कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई सिट, मे आई स्टैंड, मे आई ईट, मे आई स्लीप, मे आई टेक मिल्क, मे आई टॉक टू यू, मे आई सिट बिसाइड यू। देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस। हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो सिर्फ मे से नहीं, कोई एक सेंटेंस लीजिए तो आप देखेंगे कि हम 10 से परमिशन ले सकते हैं। मे आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू, कुड आई टॉक टू यू, माइट आई टॉक टू यू, डू माइंड माई टॉकिंग टू यू, डू माइंड if I talk to you, would you mind if I talked to you, I may be allowed to talk to you, I may be permitted to talk to you, I may be given permission to talk to you. So in this way I have taught you how to take permission by 10 ways. I hope you have understood, and you will have to practice it also at your home, so that when I teach you the next chapter, before teaching, if I asked you, have you prepared how to take permission, as well as have you learned how to take how to ask the time, so you should be able to say that yes you have done. I hope आप लोगों ने ये वीडियो पसंद किया होगा। पसंद किया है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग ले सकें। थैंक यू।